बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कैसे होते हैं बच्चों? जो दो व्यंजनों को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं वो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आइए ऐसे संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी भाषा में छ, त्र, ज्ञ, श ये चार हमारे संयुक्त अक्षर हैं। इसके अतिरिक्त भी जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन अ या कोई स्वर सहित होता है, जैसे कि सज्जा, व्योम। इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त वर्णों या संयुक्त व्यंजनों के कुछ रूप है, तो इन रूपों को पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, अध क प्लस क, ये क्या बन गया, क, यानी क्या बन गया, ये धक क। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों का संयुक्त व्यंजन क्या है, क। आधा क और ख क्या बन गया, कप यानी मक्खी। आधा चा और चा यानी च यानी बच्चा। आधा चा और छ यानी चुच यानी मच्छर। आधा टा और ठ यानी मिट्टी। आधे टा और ठ से मिलकर क्या बना है, लट्ठा। आधे ट और पूरे ट से मिलकर क्या बना है, पत्ता। आधे त और य से मिलकर बना है त्याग। आधे द और आधा पूरा द से मिलकर बना है गद्दा। आधा द और पूरे ध से मिलकर बना है उद्धार। आधे द और व से मिलकर बना है वार। आधा द और य से मिलकर बना है विद्यालय। ठीक है, तो ये वर्ण भी जो है हमारे, ये संयुक्त वर्ण या फिर संयुक्त व्यंजनों के कुछ रूप हैं। इसके बाद देखेंगे र के विभिन्न रूप। र का प्रयोग चार रूपों में होता है। र से रथ यानी भारत। र का प्रयोग हम इस तरह से भी करते हैं, यानी ट्रक, ड्रामा। और र का प्रयोग जो है इसमें रेफ के रूप में भी करते हैं, यानी वर्षा और कर्म। र का प्रयोग हम इस तरह से भी करते हैं, इस तरह से किसी व्यंजन के नीचे ऐसे छोटी सी लाइन भी बना देते हैं, यानी प्रकाश और द्रव्य। तो र का प्रयोग हम चार तरह से करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने अपने संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ा है कि हमारे में संयुक्त अक्षर जो है वो चार हैं। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर हमारे चार कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ, श। और उसके बाद ये शब्द भी जो है ये हमारे संयुक्त वर्ण या फिर संयुक्त व्यंजनों के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी ये क्लास नहीं खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।